मेरा नाम जगदीश मलिक है। जी बताइए, कितनी पुरानी संस्था है और इसमें क्या क्या किया जाता है? ये संस्था आज से 16 साल पहले 14 जनवरी 2007 को हवन शुरू करके संस्था का रूप लिया था इस सेवा ने। उससे पहले कुछ दिन में अकेला मैं VLDA का डिप्लोमा होल्डर होने के नाते भाई दवाई वगैरह पशुओं को पट्टी वगैरह करता घूमता था। तो यूं ही लोग जुड़ते गए। संस्था का रूप 14 जनवरी 2007 को भरत कॉलोनी में भरत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट में हवन करके संस्था का गठन किया था। उसके बाद हमने जो भी पीड़ित गोवंश मिले या लोग बताने लगे, भाई जैसे एक कॉलोनी में एक खागड़ की या गाय की पट्टी कर रहे हैं तो लोगों ने देख लिया, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भाई उस कॉलोनी में भी है वहाँ भी चले गए, फिर यहाँ लाने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो तब से ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है सेवा का कार्य। आज के दिन 4 ब्रांच चल रही हैं इसकी। जहाँ हम खड़े हैं ये हेड ऑफिस है। पुल के नीचे सन सिटी के साथ बड़ी बहू में 2 जगह लगभग 1200 गोवंश की सेवा चल रही है। लगभग 150 के करीब स्ट्रीट डॉग पशु ये आगे, जिसमें पक्षी भी हैं, कबूतर भी हैं, मोर भी हैं, बंदर भी हैं, नील गाय भी हैं। मतलब कोई भी मुख्य प्राणी हो इंजर्ड, जिसका कोई मालिक ना हो, उसकी आप एक आम आदमी की कॉल पर एम्बुलेंस जाती है और उसको लेके आते हैं। या वेटरनरी सर्जन भी हैं और उनके साथ असिस्टेंट डॉक्टर भी हैं। 90 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। 5 एम्बुलेंस हैं, छोटे बड़े एनिमल को लाने के लिए, ट्रैक्टर हैं चारा लाने के लिए। ये इस संस्था का कार्य रहता है। खर्चा कहाँ से चलता है जी? खर्चा जनता देती है जी। जनता में भी एक और हमारी संस्था का सौभाग्य कहूँगा, हमारा सौभाग्य कहूँगा कि इसकी इमेज इस तरह की है, पब्लिक यहीं आके रसीद कटाती है। इस संस्था का कोई भी मेंबर कभी भी, वैसे कार्यकारिणी है, 11 आदमियों की कमेटी है, 115 की जनरल बॉडी है, किसी के डोर पे जाके नोक नहीं किया कि भाई मैं गऊओं के लिए चंदा मांगने आया हूँ, मैं पीड़ित पशुओं के लिए चंदा मांगने। ये हमारा सबसे बड़ा उस परमपिता परमात्मा का हमारे पर विशेष कृपा कहूँगा, जनता का सहयोग कहूँगा। हम सेवा देते हैं, जनता सहयोग देती है, इसका कार्य सुचारू रूप से चलता है। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम, जैसे भाई कभी हमने मंत्री जी बना लिए और स्वेच कोष से दे देते हैं। रेगुलर कोई ग्रांट नहीं है सरकार की तरफ से। ये सेवा की भावना कहाँ से जागेगी? ये तो किसान का बेटा होने के नाते मुझे बचपन से ही बैलों से जुड़ाव रहा, बैल भगाने का शौक रहा। घर में गाय होती थी, विशेषकर तो अगर सच्चाई जानना चाहोगे तो हमारे घर में देही गाय होती थी, सफ़ेद बहुत सुंदर गाय थी। वो दूध बुजुर्ग बुढ़ी होगी तो दूध देना बंद कर गई, ब्याना बंद कर गई, उसके बावजूद भी वो हमारे घर ही रहती थी। मेरा गांव खरकड़ा है, मैं के पास बड़म्बा खरकड़ा, मैं तो सब यहाँ परिवार रोहतक आने की करी तो मेरा बाबू ने कही वह गाय ने गौशाला छोड़ देते हैं, कहाँ ले चलेगा। मैंने कहा माना बाबू, जिस शरीर ने तेरे को उसके 11 बछड़े बेचे याद क्या करता, बहुत साल ने बैल बना कर दे, और 2 बछड़ी भी दी उसने। माई जिस शरीर ने तेरे परिवार को 13 साल पाला, 13 बैल दूध पिया, उसको बाहर नहीं छोड़ने देंगे। तो उसको हम रोहतक ही ले आए। मैं तो उस गाय का ही मतलब आशीर्वाद मानता हूँ कि ये भावना यहाँ तक बढ़ा दी। जी जी सर। मेरे पिताजी से गाय के बारे में जो बात होती रही तो उन्होंने बताया, अगर यूं करे तो भाई तेरा परदादा तो 10 मादे सौंद काटा करता। मुझे ये नहीं पता था 10 मादे सौंद क्या होता है। मैं बोला माँ 10 मादे सौंद क्यों है? बोला 10वां हिस्सा। उन्होंने मेरे को बताया, मेरा परदादा, मेरे पिताजी का दादा, कि उसको जो भी अनाज पैदा हुआ खेत में, पैर बोला कर दे, जानी काढ़ा कर दे, वहीं से 10वां हिस्सा अनाज का 10 मन हुए तो 1 मन गौशाला में न्यार भी और अनाज भी पहले भेजा कर दे। वो चाहे उसका घर का काम खाने का चाला या ना चाला, उनका नियम था। तो कहते हैं ना भाई तेरे परिवार में कुल में जन्म होगा, तो उनका भी परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूँ कि उनके डेली पे ये सेवा शुरू हुई। मैं एक इस बात के नाते यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी औलाद को या खुद अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे अच्छे ही पैदा होंगे, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेंगे लोग। एक संदेश में गौ माता के बारे में
मनुष्य के जीवन में गौ माता का महत्व तो जरूर बताने चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। गौ माता की शरण में मनुष्य ने आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मजबूरी में आओगे आप, क्योंकि जो शरीर आपका पंचगव्य गौ जो बनाती है देती है, उसके द्वारा जो खेती होती है उसके गोबर से गौमूत्र से वो हम खाएंगे, जिसका नाम आजकल ऑर्गेनिक दे रखा है, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसा प्राणी बता दो मेरे को पृथ्वी पे हो जिसका मलमूत्र भी उपयोगी हो गौ के लिए के अलावा। गौ माता का जो है ना गौमूत्र मैंने अपने शरीर पे प्रयोग किया है। मेरे इस कंधे में यहाँ से हाथ नहीं उठाते हुए दर्द होने लग गया था, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि अर्थराइटिस है। मैंने कोई अंग्रेजी दवाई नहीं ली। सुबह सुबह 10-15 ml छोटी बच्चियाँ जो दूध पीती है उसका आधा कप के लो चाय वाला, आता सुबह 8 कपड़े की 8 तय करके उसमें छान के ले लेता। दूसरा एक मेथी चम्मच भिगोता, शाम को खाता। आज मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, मैंने और कोई दवाई नहीं ली, मेरा स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि इसका सेवन आप जो कहते हैं ना आजकल अंग्रेजी घनी आगे अध खबड़े हो गया, हम ना तो अंग्रेज और ना हिंदू रहे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, बच्चों को ये सिखाते हैं भाई, अब मैं तो कहूँगा सहन शक्ति कहूँगा उसको, कि आपके शरीर को आपने सुदृढ़ और मजबूत बनाना है तो इस विधि पे आ जाइए। कोरोना में हमने इस बात का खूब एहसास करके देखा है। आपके पास शरीर में पावर है तो आप बीमारियों से बचे रहोगे, बीमारी आपको दुखी नहीं करेंगी। गौ माता यही पहला सुख निरोगी काया, जीवन का पहला सुख माना गया है। जब आपका शरीर ठीक है तो वो आपको देती है, निरोगी काया आपको गौ माता देगी। आप के माध्यम से जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप शहर में रह रहे हैं, गौ माता नहीं पाल सकते घर में, गांव वाले तो पाल ही लेनी चाहिए अपने घर में, अपने बच्चों को घी दूध उसका खिलाए। शहर वाले कहीं भी अडॉप्ट कर ले गाय को, कोई एक ऐसी कमेटी बना ले भाई 20 आदमी इकट्ठे हो गए और अपना पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ गऊ ले ली, उनका खेत में भी चारा बनाओ और उसको खिलाओ पिलाओ। इस तरह जीवन जियोगे तो जल्दी सुखी रहोगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर धर्मपाल शर्मा है। मैं इस संस्था में वेटरनरी सर्जन की पोस्ट पे हूँ। मेरे को यहाँ पे 7 साल वर्क करते हो गए हैं और ये संस्था 14 जनवरी 2007 को ओपन हुई थी और इसमें फ़िलहाल 1175 गौवंश हैं, 150 के करीब कुत्ते हैं, 64-65 कबूतर हैं, 4 मोर हैं, 3 बंदर हैं और 4 बिल्ली हैं, 2 नीलगाय हैं। मेरा यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड काम रहता है और मैनेजमेंट और जो इनका खाने पीने की व्यवस्था होती है वो मैंने देखनी पड़ती है। हमारी टीम में कुल 12 कर्मचारी हैं मेडिकल स्टाफ में और हम इनका ड्रेसिंग वगैरह, इंजेक्शन लगाना सब ये मेडिकल टीम का काम होता है। लावारिस ही आते हैं यहाँ पे सब लावारिस ही आते हैं। यदि कोई भी सड़क पे लावारिस मुख प्राणी, चोटिल, घायल कोई भी बीमार आपको दिखाई देता तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 94-162-65-816। आप इस पर जब कॉल करोगे तो हमारी एम्बुलेंस जाएगी और एम्बुलेंस से यहाँ लाकर हम इलाज करेंगे, उसके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। कितनी पुरानी हुई कब से? ये 16 साल हो गए जी। मकसद क्या है? इसका मकसद ओनली फॉर समाज सेवा है और बेसहारा गौवंश और मुख्य प्राणियों की सेवा करना है। सरकार की तरफ से गायों के लिए 1.5 रुपये रोज का मिलता है, तो आप देख लो ये तो नामात्र ही है, ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हो गई। अभी वैसे तो सरकार ने 450 करोड़ बजट पास किया है, अब तक उसके ऊपर कोई मतलब सहमति नहीं हुई कि भाई गायों के लिए वो क्या करना चाहते हैं। पुरानी योजना ही चल रही है फिलहाल। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा यहाँ पे समाज की तरफ से चलता है, दान आता है।